अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा जो क्लास 9 थी उसके चैप्टर नंबर 2 हम उसका डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एटॉमिक मैथ और एटॉमिक नंबर के अंदर डिफरेंस देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मैथ क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आज हम नेक्स्ट वीडियो में आइसोटोप्स एंड मैसेज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा और लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। आइसोटोप्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखें। आइसोटोप्स atoms of the same element having different number of neutrons present in the nucleus। तो क्या है कि कह रहा है कि सेम एलिमेंट के अगर हम एटम्स ले लें तो उसमें क्या होगा, एलिमेंट सेम ही है। अगर हम उसके एटम्स को देखें तो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे हर एटम के अंदर, जबकि एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। उसको हम बोलते हैं कि आइसोटोप्स हैं। एक ये डेफिनेशन है इसकी, एक सेकंड डेफिनेशन इसकी और भी है जिसमें हम क्या बताते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मैथ नंबर, लेकिन जो उसका मैथ नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कशन किया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मैथ क्या होता है या मैथ नंबर क्या होता है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगी। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर हम देखें तो उससे हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को देखें तो वो मैथ नंबर के इक्वल होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर जिसमें सेम हो और मैथ नंबर डिफरेंट हो, और वो मैथ नंबर क्यों डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से, तो वो होते हैं आइसोटोप। जबकि ऊपर वाली डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, में क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। ये दो तरह से इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया। आपकी बुक पे फर्स्ट वाली डेफिनेशन दी गई है, जबकि मैंने ये दूसरी डेफिनेशन भी आपके साथ शेयर कर दिया, आप ये इसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स को उसने डिस्कस किया आपकी बुक में। सबसे पहले उसने हाइड्रोजन की एग्जांपल देखी है, जिसमें हाइड्रोजन के उसने 3 आइसोटोप्स को डिस्कस किया, जो कि हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप है। पहला प्रोटियम है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मैथ नंबर भी 1 है। नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर मैथ नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर भी 1 है और मैथ नंबर भी 1 है। ड्यूट्रियम है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है जबकि मैथ नंबर 2 है। ट्रीटियम है जिसमें एटॉमिक नंबर 1 है जबकि मैथ नंबर 3 है। तो इसमें मैथ नंबर में चेंजिंग आई है, क्यों आ रही है, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। जबकि एटॉमिक नंबर सेम है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। सब इसके डायग्राम के थ्रू भी आप देख लें कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है तो सब में एक ही होता है। बात सिर्फ प्रोटॉन्स की हो रही है। देखिए इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन भी, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, ये जो प्रोटियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे इस सेकंड ड्यूट्रियम में क्या है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। ट्रीटियम में क्या है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो ये इसने थोड़ी सी यहाँ पे ग्राफिकली इसको डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस किया। ये देखें आपके सामने नीचे प्रोटियम में प्रोटॉन 1 है और ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, जबकि ट्रीटियम में न्यूट्रॉन 2 हो गए, प्रोटॉन 1 हो गया। तो अगर आप इसको प्लस करके देखें, एटॉमिक मैथ इसका देखना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें प्रोटॉन एटॉमिक मैथ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करना। तो इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करने से भी 1 ही आएगा एटॉमिक मैथ। और अगर यहाँ पे हम देखें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, दोनों को प्लस करें 2 आता है, तो ड्यूट्रियम का एटॉमिक मैथ क्या हो गया, 2। ट्रीटियम में देखें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, दोनों को प्लस करें 3 आता है, तो एटॉमिक मैथ क्या हो गया, 3। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके एटॉमिक मास में चेंजेस आती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आती है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स क्या है, डिफरेंट आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के
हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल उसने यहाँ पे शेयर किया कार्बन की। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के एक आइसोटॉप कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 में देखें आप डायग्रामेटिकली देखिए, इसमें प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। दोनों को प्लस करेंगे तो 12 होता है, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है। सेम इसी तरह से इसमें प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है, दोनों को प्लस करें 13 होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या है, 13 है। इसमें देखिए प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 हो गए हैं, तो इनको प्लस करें तो 14 होता है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, 14। एटॉमिक मास क्यों चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की चेंज होने की वजह से, क्योंकि एटॉमिक मास होता क्या है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। में बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। तो ये आपकी दूसरी एग्जांपल इसने बुक पर शेयर की है। इसमें इसने वही सब कुछ डिस्कस किया जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सिर्फ एक पॉइंट है जिसमें डिस्कस करने वाला रह गया हमारे पास इस टॉपिक में, वो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं या सेम होती हैं उस एलिमेंट्स की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किस वजह से होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम उसको देखते हैं। सो ऑल द आइसोटॉप्स शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल बिहेवियर। सेम केमिकल बिहेवियर क्यों है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कर रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए हर एक में आइसोटॉप में सेम है, इसकी वजह से क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट। तो ये दो चीजें आपने सुन, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जो कि इसके एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये चीज की आपके इस टॉपिक के अंदर इंतहाई इजी और आसान टॉपिक है इस चैप्टर का भी। तो आपने इसी तरह से क्या करना है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जिस तरह से मैंने आपके साथ शो की ये आपके सामने डिस्कस किया है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद आपने बारी बारी दोनों एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना, सारा डायग्राम बनानी है इस तरह से। बाद में आपने थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज का बताना है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती है, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज का बताना है। इससे हटकर एक लफ्ज भी यहाँ पे कोई भी बात आपके इस टॉपिक में नहीं की गई जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उस तरह से शेयर करने का मकसद है कि आप इजीली एग्जाम में लिख सकें और आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये टॉपिक था। उसके बाद हम इस टॉपिक को साथ में डिस्कस करेंगे कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स का हम थोड़ा सा डिस्कस किया, तो हमने साथ ही देखना है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं। उसके लिए भी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। Several isotopes of the same element whose nucleus are unstable। वो कह रहा है कि क्या है, कुछ सेवरल आइसोटॉप्स, बहुत से आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट सेम होता है, उसके हम सेम एलिमेंट के आइसोटॉप्स अगर देखें तो कुछ के जो आइसोटॉप्स हैं, कुछ का न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। दे एमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो क्या करते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करते हैं, खारिज करते हैं, एक्सेस करते हैं, एमिट करते हैं। दिस एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और उस रेडिएशन की जो एमिशन है उसे हम बोलते हैं ये उसकी रेडियो एक्टिविटी है। और जो एलिमेंट रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, जो एमिशन कर रहा होता है, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव, उस आइसोटॉप को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो 4 पॉइंट में बस बात हुई है। पहले पॉइंट में उसने ये बताया कुछ आइसोटॉप्स ऐसे हैं उनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल। दूसरे में ये कि वो क्या करते हैं, एक्सेस से एक्सेस एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। और वो जो रेडिएशन होती हैं जो एमिट होती हैं, उस एमिशन ऑफ रेडिएशन को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और वो आइसोटॉप जो वो रेडिएशन एमिट कर रहा होता है वो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो इस 4 पॉइंट्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की डिस्कशन की गई है। उसके बाद उसने एग्जांपल दी है। एग्जांपल गिवन, ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम, जिसमें प्रोटियम और ड्यूटियम जो हैं वो स्टेबल हैं, उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल नहीं है। जबकि जो ट्रीटियम है वो क्या है, अनस्टेबल है, उसके जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, अनस्टेबल हैं।
उसके अंदर से रेडिएशन एमिट होती है एक्सेस एनर्जी की फॉर्म में, वो रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। तो क्या होगा कि उसके जो है वो अनस्टेबल होता है, उसमें से रेडिएशन एमिट होती है ट्रिटियम में से। इसी तरह से कार्बन 14 है, कार्बन में से भी कार्बन 12 और 13 अनस्टेबल नहीं है, जबकि कार्बन 14 क्या है, वह अनस्टेबल है। उसमें से भी क्या होती है, रेडिएशन एमिट हो रही होती है। तो ये इसने बताया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके का थोड़ा सा बताया उसने। व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स रेडिएशन, जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर एलिमेंट, वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। अब देखिए कि हमने बोला है कि उसके न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो वो रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है, वो रेडिएशन एमिट करता जाता है और एक क्या हो जाता है कि वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है और साथ में एनर्जी को रिलीज करता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। द न्यू एलिमेंट में बी स्टेबल, और जो नया बनने वाला एलिमेंट है वो हो सकता है वो स्टेबल हो जाए, हो सकता है वो तब भी अनस्टेबल हो। और अगर वो तब भी अनस्टेबल है वो तो मजीद वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, मजीद रेडियो एक्टिव डिके होगा, मजीद वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। तो वो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो उसने लास्ट पे एग्जांपल्स दी हैं। यूरेनियम 238 है, ये थोरियम में चेंज हो जाता है 234 में, रेडिएशन एमिट करते करते देखिए 238 से 234 में इसका एटॉमिक मास चेंज हो गया, साथ उसने एनर्जी एमिट किया, लेकिन ये फिर भी थोरियम क्या है, अनस्टेबल। तो ये मजीद आगे रेडिएशन एमिट करेगा, मजीद आगे रेडियो एक्टिव डिके होगा, इसमें मजीद वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज होगा। देखिए 234 थोरियम 234 किसमें चेंज हो गया, प्रोटेक्टिनियम 231 में। तो अब क्या है कि साथ एनर्जी रिलीज होगी, अब ये स्टेबल हो गया है, मजीद ये रेडियो एक्टिव डिके नहीं करेगा। ये इसने एग्जांपल दी थी रेडियो एक्टिव डिके की। अब ये तो 2 स्टेप एग्जांपल थी, क्योंकि यूरेनियम पहले थोरियम में चेंज हुआ तभी वो अनस्टेबल था, तो थोरियम दोबारा से प्रोटेक्टिनियम में चेंज हो गया। अब दूसरी एग्जांपल इसने दी है बिस्मथ 210 है, ये किसमें चेंज हो गया, 206 में, और ये थैलियम है। बिस्मथ 210 थैलियम 206 में चेंज हो गया, साथ एनर्जी एमिट हुई है, तो ये रेडियो एक्टिव डिके हुआ है इसके दौरान। बिस्मथ का जो न्यूक्लियाई था वो अनस्टेबल था और वो किसमें चेंज हो गया, थैलियम 206 में। तो ये रेडियो एक्टिव डिके के बारे में आपकी बुक में भी यही सारा कुछ डिस्कस किया गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में हम एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।